tricolor flutters proudly, our national flag, a symbol of our pride, history and freedom. We reaffirm our dedication to our nation. Join us to celebrate with pride our diversity and independence. Doordarshan brings live from Red Fort, flag hoisting and the Prime Minister's address to the nation. Join us at 6:15 a.m. on all Doordarshan channels. नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए आरंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान। 15 अगस्त तक चलने वाले अभियान के प्रति जागरूकता को चंपावत में आईटीबीपी जवानों ने निकाली रैली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देहरादून में शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। प्रदेश में अब तक 2094 स्थानों पर आयोजित हो चुके हैं कार्यक्रम। प्रदेश में अनेक स्थानों पर लगातार बारिश से बढ़ रही लोगों की मुश्किलें। रायवाला क्षेत्र में जलभराव के कारण फंसे लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। टिहरी में तीसरे दिन भी बंद रहा गंगोत्री हाईवे। और विधानसभा उपचुनाव के लिए बागेश्वर में तेज हुई सरगर्मी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा, मजबूती से लड़ेंगे। भाजपा पदाधिकारी बोले 16 अगस्त को पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। अब समाचार विस्तार से। देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में भाग लेने और हरघरतिरंगा.com वेबसाइट पर तिरंगे के साथ फोटो अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय भावनात्मक रूप से तिरंगे से जुड़ा हुआ है। ये राष्ट्र की प्रगति के लिए और अधिक परिश्रम करने को प्रेरित करता है। अभी तक 1,30,00,000 से अधिक लोग तिरंगे के साथ फोटो अपलोड कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के चंपावत जिले में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 36वीं वाहिनी लोहाघाट की ओर से आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई। आईटीबीपी के कंपनी कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावत के नेतृत्व में वाहिनी कैंप परिसर छामनिया से आरंभ हुई रैली गलचोड़ा, प्रेमनगर, पाटन पाटनी, कोली ढेक, कर्ण करायत, चोमला, सुई आदि गांवों से होकर गुजरी। इस दौरान देशभक्ति के नारों के साथ ही लोगों से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लगाने का आह्वान किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देहरादून के गुच्चू पानी में आयोजित वीरों को सलाम कार्यक्रम में पौधारोपण, ध्वजारोहण, पंच प्रण संकल्प, वसुधा वंदन और वीरों का वंदन किया। उन्होंने शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही 33 शहीदों के नाम वाले शिला फलकम का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी माटी मेरा देश अभियान में जुड़कर इसे प्रभावी बनाएं। हर क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही अपील करता हूं कि मेरी माटी मेरा देश नामक इस अभियान से जुड़कर हम देश सेवा का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था। हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से हम लोगों ने उसको हर घर तक हम लेकर गए थे। इस वर्ष भी उस अभियान को बढ़ाना है।
समारोह में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सरकार की ओर से शहीदों के सम्मान और उनके परिजनों के हितों के लिए किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 2094 स्थानों पर कार्यक्रम किए जा चुके हैं। जिन्होंने इस देश की माटी के लिए, इस देश की धरा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, पूरे देश के अंदर हम सम्मानित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर इसकी जिम्मेदारी मेरे विभाग को मिली है। 6000 लोगों का चयन हमने किया है। अभी तक कल शाम तक 2094 स्थान पर हम ये कार्यक्रम कर चुके हैं। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना, यह हर देशवासी का कर्तव्य है। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। बहुत गौरवान्वित हूँ, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी शहीदों के बारे में बताया। वो खुद भी सैनिक के बेटे हैं। मेरा भी बेटा शहीद हुआ है, शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी सेना मेडल। उसके भी जगह जगह स्मारक हैं, सब जगह हमारा सम्मान, मुझे सम्मानित किया जाता है। मैं इस योग्य तो नहीं था, लेकिन उसकी वजह से मुझे काफ़ी सम्मान मिलता है। कहीं भी जाता हूँ मुझे अच्छा सम्मान मिलता है, मुझे बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ। हम उस रूप में देखते हैं जो हमारा शहीद हुआ, हमारा छोटा भाई कारगिल युद्ध में उसकी वजह से हमारी ये पहचान है, ठीक है। और मैं ये सोचता हूँ कि वो शहीद नहीं हुआ, वो अमर हुआ। वो अमर हुआ है, मरे वो लोग नहीं जो शहीद हुए, मरे हम हैं जो हमारे रहने के बाद हमारा कहीं नाम नहीं रहेगा। पर मेरे शहीदों, जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम अमर रहेगा। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी 15 अगस्त को नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होकर उन ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनेंगे। उत्तराखंड से जल जीवन मिशन, किसान उत्पादक संगठन, अमृत सरोवर योजना, पीएम किसान सम्मान निधि और वाइब्रेंट विलेज के लाभार्थी विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित हैं। आमंत्रित लोगों का कहना है कि नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में भाग लेना उनके लिए यादगार और अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। मेरा नाम नवीन चंद शर्मा है। मैं ग्राम अलचोना तोड़ ताड़ा में रहता हूँ, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। मेरे को 15 अगस्त में दिल्ली में आमंत्रित किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस पल का। आगे को भी ऐसा अवसर मिलता रहे। मैं रेणु त्रिपाठी, ग्राम रणजीतपुर, विकास खंड कोटाबाग, जिला नैनीताल की रहने वाली हूँ। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनके द्वारा 15 अगस्त में हमें दिल्ली में बुलाया गया है। यह सम्मान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इससे पहले हमारे क्षेत्र को व हमारे गांव को वाइब्रेंट विलेज में सम्मिलित किया है और समस्त उपला टकनौर के ग्राम प्रधानों को 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली बुलाया है। मुझे आज बहुत हर्ष और खुशी हो रही है कि हम सब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि दिल्ली जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल है। मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश के चलते राज्य के मैदानी हिस्सों में कई स्थानों पर जलभराव की समस्या हो रही है, जबकि पर्वतीय हिस्सों में भूस्खलन से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर में जलभराव से प्रभावित 107 परिवारों के 420 लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है और उनके लिए
पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। राजधानी देहरादून में भी लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के कारण रायवाला क्षेत्र में जलभराव हो गया, जिससे काफी लोग अपने घरों में फंस गए। सूचना के बाद ढालवाला पोस्ट से पहुंची एसडीआरएफ की टुकड़ी ने राफ्ट के सहारे लोगों और उनके कीमती सामान को जलभराव वाले क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उधर भारी भूस्खलन से बाधित कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग तरसाली के सामने सड़क पर मलबा आने के चलते आवाजाही के लिए बाधित है, जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश की 150 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 टिहरी जिले के बगड़धार क्षेत्र में भूस्खलन के कारण आज तीसरे दिन भी बंद रहा। पिछले 3 दिन से हाईवे को खोलने के लिए लगातार काम चल रहा है, लेकिन भारी बारिश और पहाड़ी से गिर रहे बोल्डरों के कारण इसमें दिक्कत आ रही है। आज टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी राष्ट्रीय राजमार्ग 94 का निरीक्षण किया और भूस्खलन की वजह से उत्पन्न हालात के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने ऊर्जा निगम को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में स्थित विद्युत पोल को हटाने और राजस्व विभाग को ज्यादा खतरे की स्थिति में संबंधित परिवारों के विस्थापन के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्मिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क को जल्द से जल्द खोलने के लिए काम में तेजी लाने के लिए कहा। बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के बीच गहमागहमी बढ़ गई है। उपचुनाव के लिए 17 अगस्त तक नामांकन होने हैं। 5 सितंबर को वोटिंग और 8 सितंबर को मतगणना प्रस्तावित है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही क्षेत्र में बड़ी राजनीतिक सरगर्मी में अन्य दल भी भागीदारी निभा रहे हैं। नामांकन से पहले जोड़तोड़ चल रही है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। इस बीच टिकट की आस में नेता पाला बदल रहे हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़े रंजीत दास ने बीते रोज अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं आम आदमी पार्टी के बसंत कुमार, भैरव टमटा व गोपाल राम आज कांग्रेस में शामिल हो गए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इन सभी को पार्टी में शामिल कराते हुए कहा कि सर्वधर्म समभाव कांग्रेस का सिद्धांत रहा है। विभिन्न दलों के नेतागण कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। कांग्रेस के विचारधारा, कांग्रेस के मूल्य, कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस के सिद्धांतों को उन्होंने स्वीकार किया है। सर्वधर्म समभाव कांग्रेस का सिद्धांत रहा है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रंजीत दास के भाजपा में जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कांग्रेस जिसे भी टिकट देगी वो मजबूती से लड़ेगा। इसके लिए मजबूती का निशान है। बसंत कुमार जी आए हैं, गोपाल राम जी आए हैं, भैरवनाथ टमटा जी आए हैं और कमल जी जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनके प्रधान संगठन के अध्यक्ष रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण का कहना है कि पार्टी जल्द ही प्रत्याशी घोषित करेगी। 16 अगस्त को भाजपा प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। बहुत जल्द ही प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे और 16 को हमारा नामांकन भी होगा प्रत्याशी का और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नामांकन में रहेंगे। हम पूरे हमारा वैसे भी हम हर वर्ष संगठन हमारा चुनाव की दृष्टि से तैयार रहता है। संगठन में कार्य के लाभ चलते रहते हैं। आपने देखा विगत दिनों में वहाँ जनसंपर्क अभियान था, उसके बाद हमारा बूथ सशक्तिकरण, पन्ना टोली, हमेशा हमारा कार्य चलते रहता है। हमें चुनाव में जब भी निर्देश मिलता है हम तैयार बैठे हैं।
प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए आरंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान। 15 अगस्त तक चलने वाले अभियान के प्रति जागरूकता को चंपावत में आईटीबीपी जवानों ने निकाली रैली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देहरादून में शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। प्रदेश में अब तक 2094 स्थानों पर आयोजित हो चुके हैं कार्यक्रम। प्रदेश में अनेक स्थानों पर लगातार बारिश से बढ़ रही लोगों की मुश्किलें। रायवाला क्षेत्र में जलभराव के कारण फंसे लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। टिहरी में तीसरे दिन भी बंद रहा गंगोत्री हाईवे। और विधानसभा उपचुनाव के लिए बागेश्वर में तेज हुई सरगर्मी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा मजबूती से लड़ेंगे। भाजपा पदाधिकारी बोले 16 अगस्त को पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।